नमस्कार साथियों। संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय राहुल गांधी जी को ही नहीं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और अलग अलग बयानों को सुनकर आज हमें किसी पर भरोसा नहीं हो रहा है कि हमारे देश की वास्तविक स्थिति क्या है। समाचार पत्र कहते हैं चाइना ने 10 सैनिक रिहा करे और ज़मीन छोड़ने पर अभी भी वह अड़ा हुआ है। दूसरी बात, लद्दाख के सांसद कहते हैं चाइना ने हमारी ज़मीन पर कब्जा किया था। ये सही बात है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं सर्वदलीय बैठक में कि हमारे यहाँ सेना में हमारे देश की सीमाओं में कोई चाइना नहीं घुसा और किसी प्रकार की चौकी हमारी बंदिश में नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे सैनिक जिन पर हम सबको भरोसा है, वो हमारी सेना एक ऐसी सेना है जो हमेशा भारत सरकार के द्वारा की गई संधियों पर विश्वास करती है, और चाइना के सैनिक हमारे देश की सीमाओं में घुसे हो गए तभी हमारे देश के सैनिकों ने उनको करारा जवाब दिया है। प्रधानमंत्री जी अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए, शायद हो सकता है उनकी जो चीनी राष्ट्रपति से मित्रता है उसको बनाए रखने के लिए पुनः गलती कर रहे हैं और ये बात बार कह रहे हैं कि चीन हमारी सीमा में नहीं आया। ये देश के सैनिकों के लिए अपमान में मैं मानता हूँ कि हमारे देश के सैनिकों के कार्य पर प्रधानमंत्री सवाल उठा रहे हैं। क्या हमारे देश के सैनिक चाइना में जाकर उनके सैनिकों को मार कर आए हैं? नहीं, चाइना के सैनिक हमारे सीमा पर आए थे और हमारे देश के सैनिकों ने उनको रोकने का प्रयास किया और उनसे लड़ते हुए उनको रोका और शहादत को प्राप्त किया। संबित पात्रा जी कहते थे राहुल गांधी को होमवर्क करने की जरूरत है। मैं संबित पात्रा को कहता हूँ होमवर्क आप करें। बताएं कि राहुल गांधी जी ने 6 हफ्ते पहले कोरोना को लेकर चेताया था? नहीं चेताया था। फिर क्या हुआ था? आपके लोग और आप मजाक उड़ा रहे थे। हुआ क्या? 500 कोरोना वाले आज 4 लाख की संख्या पर पहुंच गए हैं। राहुल गांधी ने कहा था चीन हमारी सीमा में घुस रहा है। आपके लोगों ने मजाक उड़ाया। हुआ क्या? चीन हमारी सेना में घुसा, बल युद्ध हुआ जिसमें हमारे जवान शहीद हुए। तो किस प्रकार से प्रधानमंत्री पर भरोसा करें, आप जरा बताएं। दूसरी बात, चाइना की आप बात करते हो, चाइना विरोधी की। हम सब चाइना के सामान का विरोध करते हैं, लेकिन हम उन लोगों का भी पहले विरोध करते हैं जो चाइना के सामानों का प्रचार प्रसार करता है। आप अनुराग ठाकुर पर कार्रवाई करें, जैसा पर कार्रवाई करें और उनसे कहे कि जो बीसीसीआई ने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है चाइना की कंपनियों से वो करार खत्म करे। जय हिंद, जय भारत।